जल थल और नभ हर तरीके से अयोध्या को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। ये है सर्विलांस ड्रोन और इससे ही पूरी की पूरी अयोध्या नगरी पर नज़र रखी जाने वाली है। इसकी अपनी खूबियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन अमूमन तौर पर जो एक साधारण ड्रोन करता है उससे ज़्यादा कर देगा ये यूपी पुलिस को। एक तरीके से अगर आप देखिए तो जब तक कम्युनिकेशन इससे बना रहेगा तब तक आप इसे फ्लाई कर सकते हैं 100 मीटर 200 मीटर, और उसके बाद सारी की सारी जानकारी आपको सिस्टम जो आपको कंसोलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके थ्रू आप इसे कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर आपको सारा का सारा डिपिक्ट होता हुआ नज़र आएगा जो भी कुछ आसमान में हो रहा है। तो ये है यूपी पुलिस की एक तैयारी सर्विलांस ड्रोन की तरफ से। इसके अलावा एक डिस्ट्रॉयर ड्रोन, जिसे आप थोड़ा सा और एडवांस वर्जन इसका कहेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि डिस्ट्रॉयर ड्रोन खासतौर पर एसपीजी अपने पास रखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वीवीआईपी सुरक्षा के लिहाज से वो अपनी रेंज की 5 किलोमीटर के आसपास की रेंज की हर तरह के वेपन को न्यूट्रलाइज या ये कह सकते हैं कि सीधे तबाह कर सकता है। उसकी जो स्टार्ट लोकेशन है उसके बारे में बता सकता है, कहाँ से आया, कहाँ से भरा गया, ये सारी की सारी चीज़ें अयोध्या में मौजूद हैं। आने वाले समय में आप इन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले सर, नाइट सर्विलांस ड्रोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। किस तरीके से बाकी जो सर्विलांस ड्रोन है उससे डिफर करता है और यहाँ पर इसकी तैनाती क्यों है? इसका कारण सिर्फ एकमात्र है, ये नाइट सर्वेलेंस में 3000 मीटर का स्कैन कर सकती है, जो कि एक सफिशिएंट रेंज होता है। नॉर्मल ड्रोन में इतना रेंज होता नहीं है जी, वो कारण है। और किस तरीके से बाकी और भी कुछ स्पेशल खासियत है इसकी, या फिर तो हम लोग 700 मीटर हाइट में भी उड़ा सकते हैं। जी 700 मीटर बहुत आमतौर होता तौर है, पर जो 100-200 मीटर्स की रेंज होती है जो नॉर्मल ड्रोन उसके ऊपर ही उड़ता है हम्म। ये 700 मीटर में क्लीन स्वीप करती है, किसी के बिना समझे वो निकल जाता है। और इसका खास तौर पर यहाँ पर किस जगह पर आप स्पेसिफिक रहेंगे, ऐसा कुछ ये जानकारी? तो प्रशासन का काम है, हम नहीं बता पाएंगे। जी, और इस पूरे के पूरे एरिया को लेकर के ये कितने दिनों से चल रहा है ये सारा का सारा? क्या आप लोगों ने कुछ यहाँ पे डेमो फ्लाइट्स भी की इसकी, या फिर ये तो गवर्नमेंट का इशू है, हमारे लिए कमेंट करना, इस बारे में सुरक्षा के बारे में कमेंट करना उचित नहीं है, तो इसमें मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा। अच्छा, इसके बारे में आप मुझे बताइए, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है? मतलब वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है ये जी, मतलब ये मैंने जैसे आपको बताया लेस देन 1 किलोमीटर 700 मीटर उड़ जाती है ये। तो नॉर्मली इंटरफेरेंस करना मुश्किल होता है इसको, और ऑप्टिक्स इसके कम्प्लीटली डिफरेंट है जो नॉर्मल ड्रोन में होते नहीं हैं। ये वेरी लॉन्ग रेंज 4K वीडियो एज वेल एज इमेज इकट्ठा करती है। ट्रैवल कितना कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक? मतलब हाइट पे तो आपने बता दिया। अगर 700 मीटर में उड़ा के हमने छोड़ दिया इसको तो 21 किलोमीटर में जाके लैंड करेगी। 21 किलोमीटर? हाँ जी। और कम्युनिकेशन लिंक चलता रहता है इसका पूरा चलता रहता है, और आपके पास देखने के लिए एक स्क्रीन होगी नीचे, जैसे अमूमन तौर पर ड्रोन। हाँ, एक स्क्रीन तो होगी, उसका हम ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, इसकी कनेक्टिविटी आगे भी दे सकते हैं, डिपेंड कर इसका एनालॉग भी दूसरे ड्रोन से डिफरेंट लग रहा है, जो मूवमेंट इसका है, जो नेविगेशन इसका है। हाँ, वो डिफरेंट है क्योंकि वो सेंसर ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसकी कोई खास वजह, क्योंकि इतना जो रेंज है इसकी इतनी ज़्यादा है, इस वजह से? पावर के लिए आपको उतने वाट का पावर देना होता है एयर में, नहीं तो ड्रोन तो नॉर्मल ड्रोन की तरह वापस आ जाएगा या गिर जाएगा। और एक जो ये लैंड माइन का हम देख रहे थे सर्विलांस सिस्टम, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे? वो ड्रोन स्पेशलाइज्ड ड्रोन है जमीन के नीचे स्कैन करने के लिए, कि नीचे नॉर्मल सब्सटेंस के अलावा और भी कुछ अलग से हो, तो उसको ड्रोन शिनाख्त करके एक मैप में प्लॉट करके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे के गवर्नमेंट को दे कि हाँ ये इश्यूज हैं, चेक करना जरूरी है। उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए? कुछ ऐसा है कि 2 मीटर से ज़्यादा नहीं। 2 मीटर से ज़्यादा नहीं? अच्छा, वरना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि लैंड के नीचे करेगा, क्योंकि ये जमीन के नीचे का कर रहा है ना, इसलिए इसको जितना नज़दीक होगा नीचे बेटर रहेगा। और कोई साइज भी इसमें डिपेंड करता है कि इस साइज से छोटा होगा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, या एक पर्टिकुलर साइज? 4 से 6 इंच मिनिमम होना चाहिए सिग्नेचर आने के लिए, बड़ा तो हो ही सकता है। आईडी जैसी चीज़ें? आईडी आता है 7-8 इंच का होता है, डिपेंड कर रहा है किस टाइप का है, हर एक चीज़ है। कोटेक्स वायर भी होता है, पतली वायर होती है, तो
उन सारी चीज़ों को वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देगा। इसके अलावा और भी कुछ डिटेक्ट करेगा। सॉरी मतलब हाँ, उसके बाद आगे की चीज़ें जो है वो नेस्तनाबूद कर देंगे उसे। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप लोगों की तरफ से पर्टिकुलरली यूज़ की जा रही प्लान नहीं है? है, अभी प्लान नहीं है। ना गवर्नमेंट की तरफ से और कोई निर्देश है? गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। क्या ये जिस दिन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उन तारीखों के बारे में हम ये जान तो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा इसके बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये एक और सर्विलांस ड्रोन है जो आपको अयोध्या में दिख रहा है। इसका ये जो कैमरा है, इस पर जब आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे नाइट विजन के लिए बहुत स्पेसिफिक वजहों से इस ड्रोन को यहाँ पर, इस सर्विलांस ड्रोन को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नाइट विजन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर उड़ रहा है वहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे में आप नाइट विजन में से क्लियरली देख सकते हो कि आसपास किस तरह की घटनाएं चल रही हैं। जाहिर सी बात है 3 किलोमीटर की एक बड़ी रेंज ये कवर करेगा। इसका बिल्ट बहुत ज़्यादा सॉलिड है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रोन्स, और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, जैसा मैंने कहा कि वो है नाइट विजन के लिए। एक ड्रोन हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था जो अगेन 100-200 मीटर ऊपर उड़कर आपको डे व्यू को के लिए स्पेसिफिक रखेगा। ऑब्वियसली ये डे व्यू कैप्चर करेगा, लेकिन इसकी जो मेन स्पेसिफिक क्वालिटी है वो है नाइट विजन को नाइट में, खास तौर पर रात के समय पर अयोध्या को पूरी तरीके से सिक्योर रखना। प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार पुलिस द्वारा तैयारियां की गई हैं, और जो है आज संपूर्ण कार्यक्रम की रिहर्सल की जा रही है। एसपीजी के अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हमने पुलिस और पीएसी बल पर्याप्त संख्या में विभिन्न स्थानों पर लगाया है। सभी जो वेन्यूज़ हैं वहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। आज भी और रात्रि में भी पुलिस के द्वारा लगातार सर्विलांस की जाएगी। यहाँ पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टियाँ सादे के वस्त्रों में और यूनिफॉर्म में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी लगातार अपने अपने ड्यूटी स्थल पर मौजूद रहेंगे। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों के अनुसार तैयारियां की गई हैं। उन मानकों में एंटी ड्रोन सिस्टम भी होता है। उन मानकों में जो है एनएसजी द्वारा अपनी टीम भेजी जाती है। एटीएस की टीमें भी लगी हुई हैं, और जो है पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां हैं वो विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी भी कर रही हैं। साथ ही हमने क्विक रिजर्व रिस्पांस फोर्स QRTs इत्यादि भी लगाई हैं, और पर्याप्त संख्या में सभी प्रकार के बल जनपद में तैनात किए गए। सभी की ब्रीफिंग की गई। कल सभी को अपने अपने ड्यूटी के बारे में समझाया गया, बताया गया, मौका दिखलाया गया है। आज रिहर्सल के दिन सभी लोग सुबह 9 बजे से अपने ड्यूटी स्थान पर आ चुके हैं। आप देखिए घने कोहरे में भी पुलिसकर्मी मुस्तैद अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए हैं, और अभी जो है कुछ देर पश्चात रिहर्सल भी प्रारंभ हो जाएगी। तो फ्लीट से उनकी रिहर्सल भी की जाएगी।